नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए एक मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज़ के ऊपर काम करते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के और सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 कंपनी कौन है? वो है एल-एन-टी। तो मैं आज उसी ग्रुप से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो टॉप 5 में नाम दाखिल करा चुके हैं। साथ ही साथ ये एक पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी में कुछ खासियत पॉइंट मुझे अच्छा लगा और साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के दीजिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाया है। तो उस हिसाब से क्या अभी निवेश करने का सही टाइम है? चलो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी इंजीनियर के ऊपर काम करते हैं। तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड आपने बहुत जगह पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब काम देखने को मिलता है आपको, आप देखेंगे कि ईआईएल, तो ईआईएल नाम से शॉर्ट नाम से जाना जाता है। देखिए मैं फर्स्ट टाइम जब एक मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम देख रहा था, तब मैं इस लोगों को दिखा था। तब मुझे मत देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब मैं कोई रास्ते में जाता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, तो मैं हमेशा हर साइड में देखता रहता हूँ, हर प्रोडक्ट को देखता हूँ, हर लोगों को देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ क्योंकि मुझे उस कंपनी में सर्च करना है। मतलब उसी टाइम में मैं फ़ोन लेकर बैठ जाता हूँ कि उस कंपनी के डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे इस कंपनी देखने को मिला था फर्स्ट टाइम देखा जाए तो 2020 से पहले एक्चुअली 2019 में, तब से इस कंपनी को मैं जानता हूँ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी एक इंडिया लिमिटेड है। तो इस कंपनी के आप देखेंगे तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट का कंपनी है ये। तो कंपनी काम क्या करते हैं सबसे पहले? कंपनी के देखिए कंपनी का जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं तो मेट्रोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वाटर भी है, वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी है, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी का जो खासियत है, मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिज़नेस मॉडल आपको पहले समझना पड़ेगा। और देखिए कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं जैसे लंदन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, मतलब धाबी, यूएसए, सॉरी यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब अमीर, तो इस जगह पे भी कंपनी काम करते हैं। सिंघाई मतलब चाइना में भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ इतालिया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर काम कर ही सकता है। तो इस कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट है, कहाँ-कहाँ पे है? गुजरात में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। पेट्रोकेमिकल्स का गुजरात में प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे देखिए रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ये भी कितने बड़े प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं पाइपलाइन्स के ऊपर भी, मतलब जो वाटर पाइपलाइन्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, तो हर दिशा में हर जगह पे कंपनीज को देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात इस कंपनी में मुझे अच्छा लगा, वो है ईआईएल, जो मतलब इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो है, इसका बहुत सारे कंपनी के साथ कोलैबोरेट है, बहुत सारे कंपनीज के डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इंडियन ऑयल भी है, साथ ही साथ मतलब भारत पेट्रोलियम भी है, साथ ही साथ एचपी भी है, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी के साथ कंपनी कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो मुझे इसीलिए इस कंपनी में कुछ खासियत हमेशा देखने को मिलता है। अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी कौन-सा रिस्पॉन्ड के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन, साथ ही साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, साथ ही साथ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए तभी काम कर पाएँगे जब भी कंपनी का खुद का इनकम होगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए क्या? चलो मैं बाकी डिटेल्स भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप वेबसाइट एक बार विज़िट करेंगे तो वेबसाइट विज़िट आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कौन-सा जगह पे काम कर रहा है, कौन-सा काम कर रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो लोकेशन है ग्लोबली मार्केट में 8 जगह पे कंपनी काम करते हैं। 57 ईयर्स का कंपनी एक्सपीरियंस है।
2800 प्लस इसका एम्प्लॉइज है, 5000 से बेसी इसका एसेट मैनेजमेंट है। तो इस कंपनी को कुछ खासियत यहाँ पे आपको देखने को मिला। अभी जो पॉइंट्स आपको मेरे साथ डिस्कस करूंगा वो है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना। कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कंपनी में उस पॉइंट्स मुझे बहुत बेस्ट लगा। वो क्या है? कंपनी का देखिए करंट प्राइस तो बहुत छोटा है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा हाई रिस्की कंपनी है। उसके साथ आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, थोड़ा सा इधर उधर है, फिर भी चलो ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 25 है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात कर डेट टू इक्विटी के बारे में बात करते हैं, एकदम ना के बराबर है, जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। क्योंकि देखिए जो कंपनी 140 करोड़ का इनकम कर रहा है, साथ ही साथ हाथ में 22 साढ़े 22 करोड़ के आसपास कैश भी है, साथ ही साथ प्रोमोटर के सॉरी साथ ही साथ डेप्थ के बारे में बात करें तो 22 करोड़ के आसपास डेप्थ है। उसी लिए कंपनी का 0.01% का डेप्थ है। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से कंपनी का अच्छा यहाँ पे डेप्थ देखने को मिला है। तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो -7.77% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो 121% के आसपास कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखने को मिला। तो अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ दे ना दे आपको डिविडेंड देते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ा खासियत मुझे लगा कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी आज तक आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो धमाका जैसे रिटर्न दिया, 26% भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एफडी भी कर लूँ तो वहाँ पे मुझे 6% का रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे तो 26% एक साल में दे दिया। कोई बात नहीं, एज ए वो तो ट्रेडर वाला काम हो गया। एज ए स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप काम कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको 27 6% रिटर्न मिल गया। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहते हैं तो उसके लिए तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, उल्टा आपको लॉसेस मिला है 13% 2% के आसपास। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर कहूँगा। कंपनी में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक-ठाक है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा करके भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। एफआईएस के पास भी होल्डिंग है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, वो आप ध्यान से देखिएगा। चार्ट पैटर्न कुछ मुझे अलग से दिख रहा है। किस तरीके से दिख रहा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से इस चीज़ को देखना। ये चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है कि पहले कंपनी में क्या था? ट्रेंडिंग था। पहले कंपनी का ट्रेंडिंग था, एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। कंपनी के लो हुए थे करीबन-करीबन आप देखेंगे तो ₹7 के आसपास। तो ₹7 के आसपास लो था, और हायर लेवल तक देखने को मिले तो करीबन-करीबन ₹270 के आसपास। तो 270 तक कंपनी जा चुकी है ₹7 से। सोचिए यहाँ पे कितना गुना रिटर्न दे दिया। अगर आपको मैं कैलकुलेट कर बता दूँ, करीबन 35 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो ये तो ठीक था। इसी चीज़ को देखकर बहुत सारे निवेशक ने निवेश कर दिया, और उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरावट में है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग है, कोविड के बाद देखिए इतना खास परफॉर्मेंस कंपनी नहीं किया। अगर मैं एक ट्रेंड आपको ड्रा करके दूँ तो एक एक लेवल्स में आपको कंपनी का ट्रेंड देखने को मिला है। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी फँसे हुए है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक बिग, मतलब यहाँ पे आपको एक बिग रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ये जो ₹120 का जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को वो टच करके ब्रेक भी कर सकते हैं, और ना करे तो फिर से वो गिरावट भी दिखा सकते हैं। तो उस तक टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मैं टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहूँगा। अगर इसका कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है, तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगा। आप उस हिसाब से रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। ये कंटिन्यू इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।